हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। हम लेकर आए हैं सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आरआरबी पीओ एग्जाम का। तो जानते हैं भावना और रौनक से कि सेकंड शिफ्ट में क्या कुछ चेंजेस हुए थे और या फिर एग्जाम आपका फर्स्ट शिफ्ट के सिमिलर ही था। तो हाय भावना, हाउ वाज योर एग्जाम? हाँ, कितने अटेम्प्ट्स रहे आपके? मेरे 60 अटेम्प्ट हैं। ओके, 68। तो आप सबसे पहले हमें रीजनिंग का ब्रेकअप बता दीजिए कि रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। रीजनिंग में 4 पजल आए थे। ओके। एक फ्लोर बेस्ड पजल था जिसमें 10 लोग थे। ओके। और एक लीनियर पजल था जिसमें 8 लोग थे। ओके, इसमें और एक इनसाइड लीनियर में नॉर्थ साउथ था या फिर? उसमें 3 साउथ थे और रेस्ट नॉर्थ थे। ओके, ये मेंशन था। और हाँ, और एक मंथ बेस्ड पजल आया था जिसमें मंथ बेस्ड पजल में वो आए थे, सब्जेक्ट्स आए थे, एट्रीब्यूट आया था। ओके। और एक ईयर बेस्ड पजल था। ओके, मंथ बेस में कितने मंथ्स थे आपको याद है? 8 मंथ थे, 8 या 9 मंथ। ओके, एंड ईयर बेस में कितने इयर्स का डेटा मेंशन था? मैम मेरा बन नहीं पाया था वो टाइम, चाह रहा था ओके, कि मैं मैथ पजल्स के अलावा क्या हुआ था? पजल के अलावा आया था, इनइक्वालिटी आई थी हम्म। और लॉग्स आए थे। ओके, और इनइक्वालिटीज और सिलॉक्स के कितने क्वेश्चंस थे ये याद है आपको? 4 to 5 क्वेश्चन थे दोनों में, मतलब ईच। इनइक्वालिटी में 3 या 4 थे, 4 थे आएंगे। ओके, तो इनइक्वालिटीज में जो कंक्लूजन वो थे, टू थ्री, टू थे या थ्री थे? टू थे, सब में 2। एंड सिलॉक्स में स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स कितने कितने दिए हुए थे? 3 स्टेटमेंट्स थे और 2 कंक्लूजन। ओके, तो इसमें ओनली एंड ओनली फ्यू के क्वेश्चंस थे या सम ऑल नो ईच एवरी वाले नॉर्मल क्वेश्चंस थे? के क्वेश्चन थे, ओनली और फ्यू के क्वेश्चन थे, और बाकी सम और ऑल वाले क्वेश्चन थे, और कैन नेवर वाले कंक्लूजन में आए। ओके, और क्या था मिसलेनियस में? 20 ये 30 क्वेश्चंस हो गए, चार पजल्स आपने बताई। फ्लोर, लीनियर बेस, मंथ बेस, ईयर बेस। इसमें कोडिंग डिकोडिंग सेटिंग भी था। अरेंजमेंट सिर्फ एक ही था, लीनियर अरेंजमेंट। हाँ, एक ही था। ओके, कोडिंग डिकोडिंग आपकी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग जो आती है वो होगी। वही। 5 क्वेश्चंस। और हाँ, 5 क्वेश्चन। और और इसके अलावा? 4 मिसलेनियस थे। ओके, ब्लड और रिलेशन, 2, डायरेक्शन। 3 अल्फाबेट वाले आए थे, एक तो बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला आया था, और एक मीनिंगफुल वर्ड वाला, ओके। और एक नंबर वाला आया था जिसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड नंबर में था, और नहीं, अल्फाबेट में ऐसा आया था कि वॉवेल्स को चेंज करना है इमीडिएट लेटर से, और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से, देन रीअरेंज करना था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन बताना था कि फोर्थ कौन सा है राइट हैंड से या थर्ड कौन सा है right hand ओके, और नंबर का एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन सेंस आया था या ब्लड रिलेशन आया था? से। एक डायरेक्शन है। ओके, तो अभी तक डायरेक्ट फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका ब्लड रिलेशन नहीं देखने को मिला है ना, सेकंड शिफ्ट में आपको ब्लड रिलेशन है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए। तो ओवरऑल आपने लास्ट ईयर भी दिया था आरआरबी पीओ का एग्जाम, तो आपको सिमिलैरिटी दिखी या फिर कुछ चेंजेस दिखे लेवल वाइज, या फिर आपका लेंथी था ये एग्जाम? कैसे आप कंपेयर करेंगे पास्ट ईयर से? इस बार क्वेश्चन थोड़े लेंदी आए थे, मतलब कंपैरेटिवली क्वेश्चंस लेंदी थे। हम्म। मतलब क्योंकि बहुत, मतलब जब वो भी था, क्वेश्चन थे जो पजल्स थे, तो उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे कुछ, लेंदी था, ओके, मतलब आपके चीजें। क्वेश्चंस लेंदी थे कि क्वेश्चंस हम्म, में इंफॉर्मेशन ज्यादा रीड करनी है आंसर हम्म, देने के लिए। और अगर मैं हम्म। बात करूं क्लूज की, जो पजल्स थे वो क्या डायरेक्टली डायरेक्ट क्लूज उसमें मेंशन थे कि डायरेक्ट आपके दो दो केस बनते हैं जो वैसे ही डायरेक्टली सॉल्व हो रहे थे? 2 केस बन रहे थे मोस्टली, लेकिन क्लूज डायरेक्टली थे, कुछ ऐसे घुमा ओके, के नहीं थे। रीजनिंग में आपका कितना अटेम्प्ट रहा? रीजनिंग में मेरा 33 है। 33। ओके, दैट्स रियली नाइस स्कोर। ओके, तो रौनक, क्वांट में आप बताइए कि क्वांट में क्या क्या आया था। इफ इन केस ये कुछ भूल जाए तो आप बता देना, अगर ये कुछ मिस करते हैं तो। ओके। यस।
मैम क्वांट में पहले मैं डीआई से स्टार्ट करता हूँ। मुझे डीआई याद है। दो डीआई थी। एक बार ग्राफ पे था और एक टेबल डीआई थी। तो दोनों सेम में आपका फर्स्ट मतलब शिफ्ट में भी गाइस बार ग्राफ ही आया था और एक टेबल डीआई ही आई थी। तो कोई चेंजेस नहीं है फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के डीआई में एटलीस्ट। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट थे, लाइक आपसे डायरेक्टली कैलकुलेशन हो रही थी या थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस भी थे डीआई? क्वेश्चंस मैम डीआई के लेंदी थे, थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ रही थी। और दोनों में ही वैसे ही सेम ही था। टेबल डीआई में भी वैसा ही था और बार ग्राफ में भी सेम ही था, लेंदी थे। मतलब ओवरऑल लेंदी ही था दोनों डीआई। ओके, डीआई के अलावा और कौन से क्वेश्चंस थे? रॉग नंबर सीरीज थी। हम्म। अप्रोक्सीमेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ओके, और नंबर अरिथमेटिक के क्वेश्चन। सीरीज के कितने क्वेश्चंस थे? हम अराउंड 4 to 5 होंगे। 4 to 5। तो इनका लॉजिक इजी था या हो रहे थे या टफ लगा आपको? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सिंपल लगा मैम। डुएबल थे। अप्रोक्सीमेशन आपका 5 था, ये टाइम कंज्यूमिंग था या ये भी इजीली हो रहे थे? नहीं मैम, मेरे अप्रोक्सीमेशन मुझसे हो गए थे। लाइक डुएबल थे, अप्रोक्सीमेशन भी डुएबल ही थे। ओके, इसके अलावा क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और फिर अरिथमेटिक क्वेश्चन। ओके, तो अगर मैं ओवरऑल एग्जाम की बात करूं क्वांट के, तो आपको लेवल कैसा लगा? इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट या डिफिकल्ट हम कहें ऐसे? मैम डीआई थोड़ी लेंदी आ गई थी जो हम्म। मैंने अटेम्प्ट की। उसके बाद फिर जो मतलब स्पीड मैथ्स का जो सेक्शन था वो मुझे डुएबल लगा। तो वो हम्म। इजी हो गया, तो इजी टू मॉडरेट, क्योंकि अरिथमेटिक मैंने अटेम्प्ट किए नहीं उतने, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं उसके उतने। तो वो थोड़ा सेक्शन छूट गया था मेरा। तो वो इजी टू मॉडरेट होगा। तो ओवरऑल हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में सच कोई चेंजेस है नहीं। पूरा डीआई के टॉपिक्स भी इनफैक्ट पूरे सेम है। और फर्स्ट शिफ्ट में हमने देखा कि 5 पजल्स हैं, सेकंड शिफ्ट में आपके 4 पजल्स हैं। इसमें क्यूसी या फिर डीएस आया था, सिंस फर्स्ट शिफ्ट में 2 डीएस के क्वेश्चंस थे आपके क्वांट में, जो कि सिर्फ पीओ प्रीलिम्स में देखने को मिलते थे हमें। इस बार उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया आरआरबी पीओ में भी डीएस के क्वेश्चंस। तो क्या आपकी शिफ्ट में भी थे डीएस या फिर क्यूसी के क्वेश्चंस? मैम उतना तो मैंने ध्यान दिया नहीं। मतलब हो सकता है वो मैं स्किप कर रहा हूँ तो क्वेश्चन हो सकता है स्किप हो गए हो। तो मे भी हो सकता है। मुझे इस बात का कितना मतलब मुझे याद नहीं है वैसे इस पर डीएस था या नहीं था उसमें। ओके, ऑलराइट, नो इश्यूज। तो गाइज एक बार रिपीट कर लेते हैं। रीजनिंग में आपकी टोटल 4 पजल्स थी, जिसमें से एक फ्लोर्स का अरेंजमेंट था जिसमें 10 फ्लोर्स थे। लीनियर अरेंजमेंट था जिसमें 8 पर्सन्स थे, 3 और 5 नॉर्थ एंड साउथ मेंशन था ऑलरेडी। इसके बाद आपका मंथ बेस्ड स्केड्यूल का क्वेश्चन था और ईयर बेस्ड भी स्केड्यूल का क्वेश्चन था। और मंथ बेस्ड जो था उसमें एट्रीब्यूट्स भी थे। तो ये जो पोर्शन है पूरा ही पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का, ये लेंदी है, जिसकी वजह से शायद स्टूडेंट्स को ये टफ लगा होगा। क्योंकि आपका क्वेश्चंस जो थे वो एकदम डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ था। अगर स्केड्यूल का भी क्वेश्चन पूछा है तो वो थोड़ा सा लेंदी हो रहा था। इसके बाद आपके इनइक्वालिटीज थे, 4 to 5 सिलॉक्स हैं, 4 to 5 कोडिंग डिकोडिंग आपका इजी होता है। उसमें क्या टफ करेंगे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में, तो वो इजी आया होगा 5 क्वेश्चंस। ओके, आपका सिंगल लाइनर क्वेश्चन पहले ऐसा होता था कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती थी तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते थे। अब वो नहीं था कुछ भी इसमें। सिंगल लाइनर क्वेश्चंस थे, 1 अल्फाबेट पे 1 मीनिंगफुल वर्ड, ये हमेशा ही हमको देखने को मिलता है, सेम क्वेश्चन हर बार आता है। और इसके अलावा आपका एक नंबर का क्वेश्चन था और 2 डायरेक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन इस वाली शिफ्ट में भी नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट में भी नहीं है। तो प्लीज आप ये मत सोचना कि थर्ड फोर्थ में ना आए। आप ये जो एनालिसिस देख रहे हो देख ही इसलिए रहे हो कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो मे बी आपकी शिफ्ट में ब्लड रिलेशन आए। सेम अगर हम क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट में 2 डीआई के क्वेश्चंस थे, सेम टॉपिक्स थे जो फर्स्ट शिफ्ट में था, बारग्राफ एंड टेबल। रॉन्ग नंबर सीरीज भी फर्स्ट शिफ्ट में भी था, इस शिफ्ट में भी आपको देखने को मिला। मे बी आपको नॉर्मल सीरीज देखने को मिले नेक्स्ट में। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस थे, मे बी आपके शिफ्ट में आप सिंप्लीफिकेशन आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस थे एंड रेस्ट इज अर्थमेटिक। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग है या नहीं। बट अगर हम डायरेक्टली देखें तो 10 क्वेश्चंस आपके डीआई के हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज के 5, अप्रोक्सीमेशन 5, 15, 30। यहाँ से अगर आपके क्वेश्चन 15 है, 10, 25 डायरेक्टली डुएबल क्वेश्चन हैं, तो ये आप मिस मत करो।
अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो अर्थमेटिक की जगह, अगर आपका अर्थमेटिक नहीं इतना ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये स्कोरिंग टॉपिक्स को आपको पहले करना चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मे आई होप आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिनका थैंक यू एग्जाम मैम। फोर्थ शिफ्ट में है या फिर कल है। थैंक यू सो मच।